आज का टॉपिक हमारा द लास्ट लेसन। ऑथर के बारे में देख लें। अल्फोंसे डॉडे 1840 टू 1897 इनका लाइफ स्पैन रहा है। वाज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे फ्रेंच के, और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रेसियन वार। लास्ट लेसन का स्टोरी जो है ये फ्रैंको प्रेसियन वार के टाइम लिखा गया है। ये उसका बैकग्राउंड है, फ्रैंको प्रेसियन वार। और ये वार हुआ था 1870 से 1871 तक, इन विच फ्रैंको वाज डिफीटेड बाय प्रसिया, लेड बाय बिस्मार्क। और इस वार में फ्रांस हारा था प्रसिया के द्वारा, और प्रसिया को जो लीड कर रहा था, जो उसका राजा था, वो था बिस्मार्क। Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. ऑस्ट्रिया, प्रसिया जो है एक बड़ा देश था उस वक्त, और अभी के जो हमारे ये नेशंस हैं जैसे जर्मनी, पोलैंड और कुछ ऑस्ट्रिया, ये तीनों मिल करके उस टाइम प्रसिया बनाते थे। बट अभी ये जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया अलग अलग हो गए हैं। In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. ये स्टोरी लास्ट लेसन में फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स कुछ हैं, डिस्ट्रिक्ट्स इसके तहसील जिसको हम कहते हैं एल्सेस एंड लोरेन, ये हार चुका था, फ्रांस उसको हार चुका था, और वो चला गया था प्रसियन के हैंड्स में, प्रसियन के कब्जे में आ गया था। Read the story to find out what effect this had on the life at school. इस स्टोरी में हम देखेंगे कि ये जब एल्सेस और लोरेन जो फ्रांस का था वो जर्मनी में जब जाकर मिला तो इसका असर स्कूल पर किस तरीके से हुआ। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। आई यहाँ पर जो राइटर है, जो लेखक है, वो कहता है आई मतलब यहाँ पर स्टोरी का जो नैरेटर है एक्चुअल में वो है जो स्टोरी को हमको सुना रहा है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, कि आज सुबह मैं स्कूल के लिए थोड़ा लेट से उठा, लेट से शुरुआत किया। एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मुझे डांट पड़ेगा, स्कॉल्डिंग होगा, मुझे डांटेंगे। स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। उसको डर इसलिए भी लग रहा था क्योंकि एम हैमल जो हमारे टीचर हैं उन्होंने कहा था, हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हमें पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ सवाल करेंगे। उसको पढ़ कर क्या निकल के आ गया था, फिर पार्टिसिपल्स के बारे में उनसे, बच्चों से क्वेश्चन किया जाता। पार्टिसिपल्स एक ग्रामर है इंग्लिश में। पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और ये आई जो नरेटर है इसका नाम है फ्रांज, फ्रांज नाम है। तो फ्रांज कहता है और मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में एक अक्षर तक मुझे नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, पल भर के लिए तो मैंने सोचा कि मैं आज स्कूल ही न जाऊं, भाग जाऊं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और पूरा दिन बिताऊं इन दरवाज़ों के बाहर, मतलब स्कूल से बाहर भाग करके, स्कूल बंक करके। इट वाज सो वार्म, एक अच्छा दिन था, हल्की गर्मी थी। सो ब्राइट, सनी डे था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द ईज ऑफ द वुड्स, जो बर्ड्स थे वो चहचहा रहे थे, जो पेड़ हैं वहाँ पर, जो वुड्स है जंगलों के आसपास जो है उधर, वहाँ पर ये बर्ड्स चर्पिंग कर रहे थे, चहचहा रहे थे। इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल द प्रेसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। इन द ओपन फील्ड, एक खुले मैदान में, कहाँ पर, बैक ऑफ द सामिल, एक आरा मिल है कि लकड़ी चीरने का मिल, वहाँ पर द प्रेसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग,
जो प्रेजेंट सोल्जर्स थे वो एक्सरसाइज कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यह सब मुझे ज़्यादा आकर्षित कर रहा था। एक खुला वातावरण, अच्छा दिन, और ये सोल्जर्स जो एक्सरसाइज कर रहे थे उनको देखना, ये मुझे ज़्यादा आकर्षित कर रहा था, टेम्प्ट कर रहा था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, किसके कंपेयर में, कि पार्टिसिपल्स का जो रूल्स है उसको जानने के कंपेयर में ये चीज़ें मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, लालच दे रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, बट इन सब चीज़ों को छोड़ पाने, इन सब चीज़ों को, मोह माया को छोड़ने की ताकत, स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, इन सब चीज़ों को छोड़ने का ताकत मुझ में था। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और फिर मैं भाग करके स्कूल पहुंचा। When I passed the town hall, there was a crowd in the front of the bulletin board. और जब मैं ये टाउन हॉल को पार किया, वहाँ पर भीड़ था, वहाँ पर क्राउड था। इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के जस्ट सामने, इन द फ्रंट ऑफ के सामने। फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों में जितने भी बुरे खबर थे वो इसी बुलेटिन बोर्ड से आए थे। द लॉस्ट बैटल्स, ऐसे बैटल्स जो हम हार गए थे। द ड्राफ्ट, शासन यहाँ पर अब कैसे चलेगा, सिस्टम कैसे चलेगा, उसके बारे में कुछ ड्राफ्ट आए थे। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो जैसे हम युद्ध हारते तो उसके बाद जब यहाँ पर जिन अधिकारियों का कब्जा होता तो वो क्या आदेश दे रहे हैं वो आता। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और फिर मैं अपने आप में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके ये सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। वो रुका नहीं, वो ये जा ही रहा था। वो सोचता है कि क्या हो सकता है इस बार, अब क्या बात हो सकता है, क्या मामला हो सकता है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, अब ये सोचा, रुका नहीं, वो भाग ही रहा था कि जितने स्पीड में हो सके वो भाग रहा था। द ब्लैक स्मिथ, वहाँ पर जो लुहार है, वाचर है, जो वॉचमैन है, रखवाली करता है, वो वाज देयर, वो दोनों वहाँ पर थे। विद हिज अप्रेंटिस, ये जो ब्लैक स्मिथ का अप्रेंटिस है, उसका चेला है, वो भी वहाँ पर था। रीडिंग द बुलेटिन, ये सब बुलेटिन स्टडी कर रहे थे, रीड कर रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, वो इनको कहते हैं, आवाज़ देते हैं, डोंट गो सो फास्ट बब, लड़के तुम इतने तेज़ी से मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम बहुत बार स्कूल गए हो और बहुत बार अभी और स्कूल जाओगे, पहले ही इतनी स्पीड में मत जाओ, है ना, आराम से जाओ। स्कूल तुम्हारा कहाँ जा रहा है, तुम्हें स्कूल ही पहुँचने हैं, आराम से भी जाओ, ऐसा वो बोल रहे हैं। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, फ्रांस को लगता है कि वो इसका मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रिच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और वो पहुंचता है एम हैमल के छोटे से गार्डन में, और वहीं पर जा कर के अपनी सांसें फिर भर रहा है। तेज़ी से दौड़कर आने की वजह से उसकी सांसें फूल गई है, तो वहीं पर गार्डन के जस्ट पास ही वो हाँफ रहा है। यूजुअली, सामान्य तौर पर, व्हेन बिगेन स्कूल, जब कभी भी स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल, तो बहुत ज़्यादा हलचल होता था। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और ऐसा हलचल होता था इतने सारे बच्चों के आने जाने में कि ये आवाज़, हलचल की आवाज़ है वो स्ट्रीट में भी, इस गलियों तक सुनाई देता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डिस्कस, जो दरवाजे हैं, दरवाजे खिड़कियां हैं, जो टेबल्स है, उसका खुलना बंद होना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और बच्चे जो थे वो रिपीट करते हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं उसको, तो एक साथ जब वो रिपीट करते थे तो उसका आवाज़ वेरी लाउड, बहुत बहुत ही ऊंची आवाज़ में बच्चे रिपीट करते थे अपने टीचर्स के वर्ड्स को। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और बच्चे जो है वो अगर किसी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो वो अपना हाथ उठाते
और कहते कि सर मुझे ये समझ नहीं आया है। एंड द टीचर से ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और जो टीचर थे जब वो बच्चों को ऐसे रिपीट करवाते रहते तो वो अपने रूलर रूलर से उस जो रूलर रहता है टीचर्स के पास एक लाठी से ऐसा छोटा सा, तो वो टेबल पर उसको थपथपाते रहते कंटिन्यूअसली, उससे आवाज़ आता ही रहता। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल। लेकिन अब यह एकदम शांत हो चुका था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। काउंटेड ऑन का मतलब हुआ डिपेंड होना, डिपेंड होना आश्रित हो जाना। तो वो कहता है आई हैड काउंटेड ऑन, मैं आश्रित हो गया था किस पर, द कमोशन, जो वहाँ पर जो भीड़ भाड़ था चहल पहल था उस पर वो हमेशा आश्रित रहता था, डिपेंड हो जाता था, ताकि वो टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, ताकि वो क्लास में घुस पाए और टीचर की नज़र उस पर ना पड़े। बट ऑफ कोर्स, लेकिन आप देख रहे हैं ऐसा नहीं है। दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट ए संडे मॉर्निंग। उस दिन ऐसा हो गया था, उस दिन हर चीज़ ऐसा था जैसे कि स्कूल में संडे मॉर्निंग हो, एकदम शांत। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स। विंडोज़ के थ्रू ये अपने क्लासमेट्स को देखता है। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो सारे इसके क्लासमेट्स, इसके बच्चे जो हैं, इसके दोस्त लोग, ये सब अपने सीट में बैठे हुए थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और एम हैमल जो है वो उस लोहे के रूलर को अपने कंधों में चिपका करके आगे पीछे जो है वो चहलकदमी कर रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब ये देखता है कि इसको दरवाज़ा खोलना था और कि सबके जाने से पहले जो है इसको अंदर घुसना था क्लास के। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वाज। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, इस बात को गेस कर सकते हैं कि मैं कितना ब्लस हुआ रहा होऊंगा। ब्लस मतलब डर के वजह से लाल हो जाना, और वो एंड फ्राइटन्ड घबराया हुआ था। बट नथिंग हैपन्ड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमल saw me एंड सेड वेरी काइंडली। एम हैमल मुझे देखते हैं और कहते हैं बहुत ही अच्छे लहजे में, वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली, तुम अपनी सीट पर जाकर के बैठो जल्दी से। लिटिल फ्रांस, उसका नाम लेता है कि फ्रांस तुम जाकर अपनी सीट पर बैठो जल्दी से। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही लेसन शुरू करने वाले थे। आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं अपने बेंच पर जा कर के कूदा, मतलब वो भागते भागते अपने बेंच पर गया और अपना जो डेस्क है उस पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक अपने बेंच पर क्या था। व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट। अब ये क्या है कि लेट से पहुंचा है तो इसको ऐसा लग रहा है कि एम हैमल इसको डांटेंगे, बट इस चीज़ का एहसास हुआ इसको कि अब एम हैमल जो इनके टीचर है वो इसको नहीं डांटेंगे, तो उसी को बोल रहे हैं व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब इसका जो डर था उससे जब ये थोड़ा सा उभरा, इसको राहत मिला कि अब एम हैमल इनको नहीं डांटेंगे। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। ये देखता है कि इनके जो टीचर है ये बहुत ही एक सुंदर सा जो इनका ग्रीन कोट है, टीचर का ग्रीन कोट उसको वो आज पहने हुए हैं। हिज फ्रिल्ड हिज फ्रिल्ड शर्ट, और झालर लगे हुए शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और वो अपने अपने कैप को पहने हुए जो ब्लैक सिल्क से बना हुआ है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और उसमें अच्छे से कारीगरी किया गया है, डिज़ाइंस अच्छे बनाए गए हैं उसमें। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, इन कपड़ों को वो कभी नहीं पहना करते थे एक्सेप्ट ऑन, इनको छोड़कर, कुछ एक दिन थे उनको छोड़ करके वो कभी नहीं पहनते थे। वो कौन कौन से दिन हैं? इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जब वो क्लासरूम के इंस्पेक्शन के लिए
के लिए आते थे, उनको देखने के लिए आते थे, चेकिंग में आते थे, या फिर जब कुछ खास मौके आते थे, जैसे कुछ हुआ, स्पोर्ट्स वगैरह हुए, रिपब्लिक डे, तो इन सब चीज़ों में जब बच्चों को प्राइज़ दिया जाता है तो उस वक्त ये इन कपड़ों को पहन कर के आते थे। लेकिन आज फिर इन कपड़ों को वो पहने हुए हैं। बिसाइड्स द होल स्कूल सिम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। इसके अलावा जो एम हैमल इतने अच्छे कपड़े पहने, इसके अलावा द होल स्कूल सिम्ड सो स्ट्रेंज, पूरा स्कूल जो है वो बहुत ही अजीब सा लग रहा है, कुछ है ना, कुछ आश्चर्यचकित है ये स्कूल को देखकर। एंड सोलेम, और सब कुछ बहुत ही शांत था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी द मोस्ट वाज टू सी, बट इन सब चीज़ों के अलावा जो जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया, चौंकाया, वो ये था, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। वो बैक बेंचेस मतलब क्लासरूम के बैक बेंचेस जो हमेशा खाली रहा करते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक और सेल्व्स, जो विलेज के लोग हैं वो आए हुए हैं कुछ लोग, और वो जैसे बच्चे क्लासरूम में शांत बैठते हैं वो भी वैसे ही शांत बैठे हुए हैं। इनमें कौन कौन है देखिए। ओल्ड हाउजर, HAUSER है, फ्रेंच में हाउजर पढ़ते हैं, हाउस का ही ये एक फॉर्म है फ्रेंच का। हाउजर मतलब जो ऐसे लोग जो बाहर से आए उनको रहने के लिए प्लेस देते हैं, ये कहलाते हैं हाउजर। ओल्ड हाउजर, उसका एज हो चुका था। विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, और वो एक हैट पहना हुआ था जिसके 3 कॉर्नर थे। द फॉर्मर मेयर, इससे पहले जो उस शहर का एल्सैस एंड लॉरेन का जो मेयर था वो बैठा हुआ था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर जो पहले थे वो भी बैठे हुए हैं। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इनके अलावा भी कुछ और लोग बैठे हुए हैं। एवरीबडी लुक्ड सैड, ये सारे लोग जो है वो उदास लग रहे हैं। एंड हाउजर हैड ब्राउट एन ओल्ड प्राइमर, और ये जो हाउजर थे वो एक ओल्ड प्राइमर लाए थे, मतलब एक भजन पुस्तिका लाए थे, जो भजन पुस्तिका पुराना हो चुका है, प्राइमर मतलब भजन पुस्तिका। थम्ड एट द एजेस, और वो उसको अपने उंगलियों से पकड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा ग्रिप लगा कर नहीं पकड़े हैं बुक को, उंगलियों से बस पकड़े हैं। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, है ना, और वो उस बुक को खोल करके रखे हैं अपने घुटनों पर। जब हम बैठते हैं तो हमारे घुटने सामने रहते हैं हमारे, तो उन्हीं घुटनों पर ये उस प्राइमर को, भजन पुस्तिका को खोल करके रखे हैं। विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उनका जो बड़ा सा चश्मा था वो उसको उसी बुक के ऊपर वो रखे हुए हैं। While I was wondering about it all, जब ये फ्रांस था, इतने बदलाव जो हो गए हैं इसके क्लास में, आज के बाहर के लोग आकर के बैठे एकदम शांत लग रहे हैं, हर चीज़। एम हैमल अपने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट में है। इन सब चीज़ों के बारे में जब वो सोच ही रहा है, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल जो चहलकदमी कर रहे थे वो अपनी कुर्सी में जा कर के बैठते हैं। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, और वही उनका जो आवाज़ में गंभीरता और एक कोमलता वाली आवाज़, उनका जो है गंभीर है बट अच्छा था उनके बोलने का लहजा। विच ही हैड यूज्ड टू मी, और जिस तरीके से उन्होंने एम हैमल को एम हैमल ने फ्रांस को कहा था कि आप आओ और क्लास में बैठो, उसी लहजे में वो कहते हैं, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। वो कहते हैं मेरे बच्चों, ये आखिरी लेसन है, आखिरी पाठ है जो मैं आज तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आया है, जर्मनी से ऑर्डर आया है। टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स, कि स्कूल्स में हम सिर्फ जर्मन पढ़ाएं। एल्सेस एंड लोरेन की स्कूल्स में हम सिर्फ जर्मन को पढ़ाएं, फ्रेंच ना पढ़ाएं। द न्यूज़ मास्टर कम्स टुमारो, सॉरी द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नए टीचर हैं आपके वो
कल आ रहे हैं। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। यह तुम्हारा आप लोग का आखिरी फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। और मैं चाहता हूँ कि आज इस लास्ट लेसन में, लास्ट क्लास में आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे करके मेरी बातों को सुने। What a thunderclap these words were to me। फ्रांज सोचता है कि क्या थंडर क्लैप था मेरे गालों पर जो पड़ा, मतलब एक बिजली के स्पीड में आकर के जब हम उसके गालों पर था थप्पड़ लगा हो, ऐसे थे इनका वर्ड्स। जो कहे कि यहाँ पर अब जर्मनी पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। ओह द विचेस, वो बोलता है कि ये जो अशुभ लोग हैं, है ना, that was what they had put up at the town hall। अच्छा, यही वो न्यूज़ था जो वहाँ पर टाउन हॉल में लगा हुआ है, ऐसा वो बोलता है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन। भाई क्यों? आई हार्डली न्यू अबाउट टू राइट, मैं भी मुश्किल से सिर्फ इसको लिखना सीखा हूँ। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब इसको मैं आगे कभी नहीं सीख पाऊंगा लगता है। आई मस्ट स्टॉप देयर, अब मुझे रुकना पड़ेगा। देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। कहते हैं अरे यार, मैं तो इसको कि मुझे बहुत दुख लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं अब आगे इसको जब नहीं सीख पाऊंगा, और जब भी मुझे पढ़ाया गया तो मैंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिए। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, वो ध्यान क्यों नहीं दे पाया थे क्लासेस की स्टडीज़ में, फ्रेंड्स की स्टडीज़ में? क्योंकि वो अंडों का शिकार करने जाता था, जो बर्ड्स थे उसके अंडों का शिकार करने जाता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और एक नदी है सार नाम का, वहाँ पर वो स्लाइडिंग करने के लिए, खेलने के लिए जाता था। माई बुक्स, मेरी बुक जो है, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, जो मुझे कुछ देर पहले ही बहुत ज़्यादा बोझ लगते थे, जो ऐसा लगता था कि ये बुक्स की वजह से मैं बाहर खेलने नहीं जा पा रहा हूँ। सो हैवी टू कैरी, और इनको कैरी कर पाना बहुत मुश्किल रहता था। माई ग्रामर, मेरा ग्रामर बुक, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस, और जो संत लोग हैं उनके बारे में इतिहास, हिस्ट्री, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, कि मेरे दोस्त थे जिनको मैं अब गिव अप नहीं कर पाऊंगा, छोड़ नहीं पाऊंगा। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल वो भी, उनको भी मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, ये बात कि एम हैमल हमसे दूर जाएंगे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उनको दोबारा कभी मिल नहीं पाऊंगा। मैड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, इन सब बातों ने, इन सब विचारों ने मुझे भुला दिया कि वो कितने, उनका जो रूलर था वो कैसा था, और वो कितने सन की किस्म के टीचर थे। ये सब फीलिंग्स ने, इमहमल की बातें जो है वो मुझको भुला दिए।